महाराष्ट्र की सियासी सत्ता के सबसे शानदार नेताओं में से एक देवेंद्र फडणवीस काफी चर्चाओं का विषय रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ जरूर रहता है। और बात करें देवेंद्र फडणवीस की जिंदगी में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है इस कामयाबी तक पहुंचाने के लिए। आप सभी को बता दें कि राजनीति वैसे तो उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन उन्होंने अपने पिता से एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में रहे। इसके अलावा वे राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम अमृता फडणवीस है। उनकी अमृता से मिलने से लेकर दोस्ती और शादी तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि शादी में खाना सिर्फ 500 से 600 लोगों का बना था, आ गए थे 20 से 30 हजार लोग। इसके पीछे की भी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता नागपुर की मशहूर डॉक्टर चारू रानडे और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद रानडे की बेटी है। उन्होंने साल 2005 में शादी की थी। जब देवेंद्र फडणवीस और अमृता की शादी हुई थी तब फडणवीस का विधायक के रूप में दूसरा कार्यकाल चल रहा था। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम देविजा है। नागपुर के प्रसिद्ध फुटाला तालाब के किनारे बोटेनिकल गार्डन में देवेंद्र फडणवीस और अमृता की शादी हुई थी। इस शादी में करीब 500 से 600 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन शादी में करीब 20 से 30 हजार लोग आ गए थे। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की चर्चाएं ही इतनी होती थी। देवेंद्र फडणवीस लोगों के बीच मशहूर ही इतने थे, लोग उनकी एक झलक पाना चाहते थे, उनको आशीर्वाद देना चाहते थे, तो पहुंच गए थे। झोपड़पट्टी कई सारे लोग भी। इस वजह से उनकी शादी नागपुर की काफी चर्चित रही थी कि कैसे उनकी शादी किस माहौल में हुई। ये देखकर उनके ससुर भी काफी खुश हुए थे कि उनका दामाद सचमुच बहुत ज्यादा चर्चित है। देवेंद्र फडणवीस को बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल काफी पसंद है। कहते हैं कि जब वो अमृता से पहली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि तुम बिल्कुल काजोल जैसी दिखती हो, और इसके बाद इन्होंने अमृता को शादी के लिए प्रपोज किया था। अमृता फडणवीस फिलहाल खबरों के अनुसार एक्सिस बैंक में एक बड़े पद पर कार्यरत है। इसके अलावा वे एक क्लासिकल सिंगर भी बताई जाती हैं। उन्होंने कई गाने गाए हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर अमृता फडणवीस की खूबसूरती की भी खूब तारीफ होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान अमृता ने देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा था कि वे एक भावुक व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया था कि जब वो एक बार आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देख रहे थे तो वे एक सीन में रो भी पड़े थे। तो ये अमृता फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस की वो प्यारी सी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एक बार फिर से सियासी भूचाल आया हुआ है, लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस ही सबसे बड़े चालाक नेताओं में से एक माने जा रहे हैं, जो शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच लगातार तालमेल को लेकर ही बने हुए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे इस समय देवेंद्र फडणवीस के काफी समर्थन कर रहे हैं। देखते हैं समर्थन कब तक बरकरार रहता है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।